एसपीएस एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग गुलमोहर। यह मूवी एक गुलमोहर नाम के विला की है जिसमें बत्रा फैमिली निवास करती है। इस विला की ऑनर घर की सबसे सीनियर सिटीजन दादी जी रहती हैं जिनका नाम कुसुम रहता है। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है गुलमोहर विला में पार्टी चल रही होती है जिसमें घर के सारे फैमिली मेंबर्स मौजूद रहते हैं। अरुण कुसुम जी का बेटा है। अरुण का एक बेटा और दो बेटी थी। पार्टी में अरुण कुछ उलझन में लग रहा होता है क्योंकि अरुण की मां घर को बेच दी थी और उसका बेटा आदि उसके साथ नहीं रहना चाहता था और वह एक ऐप पर काम कर रहा था। कुसुम जी का दोस्त उनके लिए एक गाना गाता है और पार्टी ख़त्म हो जाती है। घर की एक नौकरानी रेशमा रहती है जिसे इस घर का चौकीदार जीतू प्यार करता था। पार्टी ख़त्म होने के बाद कुसुम जी सबको बताती है कि 4 दिन बाद होली है और वह इस घर पर आखिरी होली मनाना चाहती हैं। जिससे अरुण की वाइफ कहती है कल सामान पैक करने वाले आ रहे हैं, कैसे मैनेज कर पाएंगे। कुसुम जी कहती हैं कि किसी भी तरह मैनेज कर लो क्योंकि 4 दिन की ही तो बात है और फिर वह 4 दिन बाद पौंडीचेरी में रहेंगी। वहाँ उन्होंने एक घर ले लिया है जिससे सब लोग अचंभित हो जाते हैं। फिर सुबह पैकिंग करने वाले आते हैं जिसका सुपरवाइजर रेशमा का दोस्त होता है। वह दोनों एक साथ स्कूल में पढ़े रहते हैं। आते ही वह रेशमा से फ्रेंडली बात करने लगता है। यह सब देखकर चौकीदार जीतू जलने लगता है क्योंकि वह रेशमा से प्यार करता था। प्यार में जलन तो होता ही है। नेक्स्ट सीन में अरुण का बेटा आदि एक किराए पे रूम लेना चाहता था। वह अलग रहकर अपने दम पर कुछ करके दिखाना चाहता था। रूम का रेंट ज़्यादा होने की वजह से वह परेशान रहता था जिसकी वजह से उसकी वाइफ से उसका झगड़ा हो जाता है। इधर अरुण की बेटी अम्मू जो कि गाना लिखती थी और उसके साथ रहने वाला अंकुर नाम का लड़का उससे प्यार करता था। अरुण के एक चाचा थे, वह कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश आदमी थे। रेशमा के हाथ का छुआ हुआ वह कुछ नहीं खाते थे ना ही पीते थे क्योंकि वह छोटी जात की थी, जो कि यह बात बाकी नौकरों को पसंद नहीं थी। अरुण उलझन में रहता था कि जब तक यह घर था सब साथ साथ थे, अब यह घर जा रहा है तो सब बिखर रहे हैं। सबके साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, सब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं जिससे वह परेशान रहता था। इधर अरुण के बेटे को स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे थे, कोई उसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था जिससे वह स्ट्रगल कर रहा था। और तभी अम्मू जा रही होती है तो उसकी दोस्त दीपिका उसे रोकती है और कहती है यह सब क्यों कर रही है, फ़ोन बंद करके क्यों रखी हो। जिससे अम्मू कहती है वह अब और नहीं सह सकती। अम्मू परेशान इसलिए थी कि वह समलैंगिक थी, वह दीपिका से प्यार करती थी। उन दोनों को यह बात करते हुए दादी जी देख लेती हैं। अम्मू डर जाती है, वह कहती है लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। समाज के डर से वह किसी को नहीं बताती है। तब दादी जी उसे समझाती हैं तुम्हारे समय में तो यह खुल के जीने की आज़ादी है, हमारे समय में तो इतनी आज़ादी नहीं थी। फिर वह अपनी बीती हुई बात बताती हैं कि कैसे उनको भी स्कूल में सुप्रिया नाम की लड़की से प्यार हुआ था। वह समाज के डर से सुप्रिया को छोड़कर चली आई थी। फिर उसके दादाजी से मिली, उनसे प्यार हुआ लेकिन 3 बार मिसकैरेज होने की वजह से उनको बच्चा नहीं हो रहा था। वह टूट चुकी थी। हॉस्पिटल में वह एक तरफ बैठी थी, तभी उनके पास नर्स ने एक बच्चा छोड़ जाती है। उन्होंने नर्स से पूछती है कि यह बच्चा किसका है, तो नर्स ने बोला कोई बाहर उसे छोड़ गया था। तो उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लेती हैं। तो वह बताती हैं कि वही तुम्हारे पिताजी अरुण हैं।
इधर घर के सामान की पैकिंग चल रही होती है। पैकिंग करने वालों की गलती से एक शीशा टूट जाता है, जिससे अरुण की बीवी गुस्सा हो जाती है। तो जीतू इरफान की चुगली कर देता है कि वह कल से गायब है। तो इस बात से रेशमा नाराज हो जाती है और उन दोनों में अनबन हो जाता है। तभी किसी पेपर वर्क के लिए घर के कागजात की ज़रूरत पड़ती है। तो अरुण की बीवी दादी जी को फ़ोन करती है, लेकिन उनका फ़ोन ऑफ आता है। तो वह पेपर लेने के लिए कुसुम जी के कमरे में जाती है। तो वहाँ घर के फाइल के साथ एक और पेपर हाथ लगता है। उसको पढ़कर वह दुखी हो जाती है। शाम को अरुण जब ऑफिस से घर आता है तो उसको वह पेपर दिखाती है। दरअसल वह पेपर घर के वसीयत की थी, जिसमें अरुण के पिता लिखे रहते हैं कि मेरे मर जाने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी, यह घर जिसमें सब लोग रह रहे हैं, मेरी कोई औलाद न होने के कारण अरुण, जो कि मेरा एडॉप्टेड सन है, इस वजह से यह सब कुछ अरुण के चाचा और उसके बेटे के नाम हो। यह सब देखकर अरुण एकदम टूट जाता है। और तभी उधर चौकीदार जीतू और सुपरवाइज़र इमरान दोनों झगड़ा कर लेते हैं। उन दोनों को छुड़ाने के चक्कर में अरुण जीतू को एक थप्पड़ मार देता है और वह सुबह अपने चाचा और उनके फैमिली को वसीयत के बारे में बताता है और उसके चाचा को मौका मिल जाता है घर लेने का। नाराज होकर अरुण जाने लगता है तो कुसुम जी उसको रोकती हैं, जिससे वह गुस्से से उनको डांट कर फाइल फेंक देता है और घर छोड़कर होटल चला जाता है। पूरी फैमिली बिखर गई थी। बच्चे से लेकर नौकर तक कुछ ठीक भी नहीं चल रहा था। तब अम्मू अंकुर को मिलने के लिए मैसेज करती है और वह अंकुर को मिलकर सॉरी बोलती है। वह उनको सुप्रिया के बारे में बताती है। किसी भी तरह उसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। देन रेशमा इमरान के पास जाती है और उसके साथ बातचीत करती है और जीतू को खोजकर उसको एक चिट्ठी देने के लिए कहती है। इधर अरुण के चाचा वसीयत लेने के लिए घर जाना चाहते हैं, तो उनका लड़का उनको समझाता है। उन दोनों में बहस हो जाती है, लेकिन बुढ़ऊ नहीं मानते हैं। उधर इमरान जीतू को खोज लेता है और उसको चिट्ठी देता है। पहले तो जीतू भड़कता है, लेकिन अकेले में जाता है तो प्यार के खातिर अपने आप को समझाता है और फिर वापस आकर चिट्ठी पढ़ने के लिए कहता है। क्योंकि वह अनपढ़ था तो इमरान पढ़कर बताता है कि वह भी उससे प्यार करती है, तो वह खुश हो जाता है। इधर अरुण अपने असली पिता से मिलता है, जो कि हाईवे पर चाय की उनकी एक दुकान थी। उनके पास जाता है, बातचीत करता है। देन उसको पता चलता है कि कैसे वह मजबूर थे, उसको हॉस्पिटल में छोड़कर आ गए थे और वह कहते हैं कि तुमको खुशियाँ दी गई है, इसलिए तुम दूसरों को भी खुशियाँ दे सकते हो। इधर दादी जी पेपर देते समय अरुण के चाचा को बताती हैं कि कैसे यह घर प्यार से बना है, कितनी खुशियों से, और यह पेपर देकर जाने लगती हैं। तभी टेबल पर रखा पानी पेपर पर गिर जाता है, पेपर भीग जाता है और फिर अरुण के चाचा अपना मन बदल लेते हैं और एक बार फिर सब लोग घर में आते हैं और सब एक दूसरे से मिलते हैं। सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और सब मिलकर होलिका दहन करते हैं। एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और सुबह सब मिलकर खुशियाँ भरी होली मनाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तभी कुसुम का दोस्त उनको बताता है कि सुप्रिया सिंगर, जो उनकी स्कूल का प्यार थी, वह पौंडीचेरी में रह रही है। तभी तो कुसुम पौंडीचेरी में रहना चाहती थी। यह सुनकर अम्मू और दादी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं और मूवी यहीं पर द एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।